हम लोग का जो टॉपिक नंबर सिस्टम में लेने वाले हैं बेसिकली वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, या टेस्ट लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो पहला पॉइंट ये आता है जीरो के बारे में। ठीक है, जीरो जीरो अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो जिसको सभी डिवाइड करते हैं, बट ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। सर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जीरो इज डिविजिबल divisible by all numbers except itself। अब ये स्वयं को छोड़कर बाकी सबसे डिविजिबल होता है। जैसे आपको 0/1 तो 0 होता है, 0/2 0 होता है, कुछ भी कर लो, लेकिन आप कहो कि 0 0 से डिविजिबल है तो नहीं, डिविजिबल नहीं है। बेसिकली अनडिफाइंड है या नॉन डिफाइंड या अनडिफाइंड आप कह सकते हो, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो है डिवीजन के सेट ऑफ रूल्स में सेट नहीं बैठता है, इस वजह से ये अनडिफाइंड है। उसके बाद वन की बात कर लेते हैं। ठीक है, वन तो वन डिवाइड ऑल नंबर्स, डिवाइड ऑल नंबर्स। ठीक है, ये सभी को डिवाइड करना है। जैसे 2/1 है तो 2/1 2 होता है, 3/1 है 3 होता है, 5/1 है 5 होता है। ये सभी को क्या करता है? डिवाइड करता है। इसके अंदर खास बात यही है कि जितने भी बंदे होते हैं सबको ब्रेक कर देते हैं, लेकिन जब ये जीरो को डिवाइड करता है तो बेसिकली जीरो ही आता है। उसका रीजन ये है कि जीरो को आप डिवाइड भी करोगे तो जीरो पार्ट ही बनेंगे उसके। आपके पास 0 लड्डू है, उसको बांटो, किस में बांटोगे? जो चीज है ही नहीं उसको बांटोगे कैसे? तो सिर्फ सी बात है, कोई पर्सन नहीं होगा जो कि उसको ले सके, क्योंकि जब आप है ही नहीं, जो चीज है नहीं उसको बांटोगे कैसे, डिवाइड कैसे करोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो है डिविजिबिलिटी रूल की अगर हम बात करें, अब आते हैं 2 4 8 16। तो अब ध्यान से समझना इन सब का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 या डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। यहां पे लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 2, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। लास्ट यहां पे 3 लिख लो, 8। यहां पे लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल 2 4 8 16 सबका एक ही है। लास्ट के अब देखो ध्यान से समझना, इसको हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो लास्ट के जो डिजिट है इस पर डिपेंड करता है कितनी पावर है बेसिकली। ठीक है, ये रिलेशन है। क्लियर? क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 5120 डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। तो ध्यान से समझना कि मैं पहला चेक कर रहा हूं इसमें डिविजिबिलिटी बाय 2। तो देखो 5120, मैं लास्ट डिजिट पे फोकस कर रहा हूं, 0 पे। 0 क्या 2 से डिविजिबल है? आप कहोगे हाँ सर, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। 5120 डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 5120 में लास्ट के 2 डिजिट कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला। आप 20 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करो। तो 4 4 5 20, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर जब भी 0 आए तो मतलब ये समझा जाता है कि ये नंबर परफेक्टली डिविजिबल है बाय द 4। तो अगर 4 से डिविजिबल है इसका मतलब 5120 इज डिविजिबल बाय 4।
ठीक है। अब हम लोग जो है, अगर मैं डिविजिबिलिटी बाई 8 चेक करूं तो 5120 में मेरे को ये लास्ट के 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। 120 में 8 से डिवाइड करो तो 8 का नाम 8 होता है 4 और 8 पंचे 40, तो ये तो 0 आ गया भाई। लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 8 है, मतलब 5120 डिविजिबल बाई 8 है। ठीक है। अब हम लोग जो है 5120 को 16 से चेक करते हैं। ठीक है, 5120 4 डिजिट ले लो पूरा का पूरा, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ, इस पूरे को ले लो। 5120 को जरा 4 से डिवाइड करो, ओ सॉरी 16 से। हम डिविजिबिलिटी कौन सा चेक कर रहे हैं? 16। फोर्थ है डिविजिबिलिटी बाई 16, इससे चेक कर रहे हैं तो 16 से भाग करो तो 16 48 होता है 48, और ये आ जाएगा 3। 2 लोगे तो 16 दूना 32 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0 उतारोगे 0 बढ़ाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ये 0 रिमाइंडर है। 0 0 का मतलब भी 0 ही होता है। इसका मतलब देखो, चाहे 1 0 हो तो भी 0, 2 0 हो तब भी 0, 3 0 हो तब भी 0। 0 का मतलब 0 ही होता है। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि 5120 डिविजिबल बाई 16 भी है। क्लियर? तो कैसे चेक करना है हमें पता चल गया इस बात में। अब हम लोग जो है अगला डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। अगला हमारा है 3 और 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, यानी कि दोनों के लिए रूल क्या है? सेम। जैसे मैं मान लो क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जांपल 3151 है। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ध्यान से देखो कि 5 और 1 6 ये डिविजिबल है, तो 5 और 1 6 को काट दो। 2 और 1 3 डिविजिबल है, तो इसको भी काट दो, मतलब पूरा नंबर डिविजिबल है। अच्छा, मैंने काटा क्यों ये पता चला? जैसे समझो, काटने का मतलब क्या होता है। जैसे मैं 5 पहले मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब कहना क्या चाहते हैं। हमारे पास 2151 है। ठीक है, अगर मैं 3 या 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इनका डिजिट का सम निकालो। 2 + 1 + 5 + 1, तो कितना हो जाएगा? 3 5 3 8 9 आएगा। अब ध्यान से समझना, 9 जो है 3 से भी डिविजिबल है, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये जो चीज है ये 3 से डिविजिबल है। अब हमने कट क्यों किया, पहले उसको समझते हैं। देखो, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो 2 + 1 कितना होता है? 3। अगर मैं 6 से 3 में डिविजिबल करूंगा, 3 2 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो बार बार इसको करने से अच्छा है डायरेक्ट कर लो ना। जैसे 2151 है, तो क्या करो कि 6 5 + 1 कितना होता है? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसको 5 + 1 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो इसका मतलब 5 + 1 क्या है? 1 और 6, इसका रिमाइंडर 0, 2 + 1 इसका भी रिमाइंडर 0, मतलब होल रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। अब हम लोग 9 से चेक करते हैं। क्या 2151 9 से चेक करते हैं। तो 2 कितना है हमारे पास? 2151। ठीक है, हमारे पास है 2151। अब देखो, अगर मैं सम करता हूं डिजिट सम, तो ये कितना आएगा? 2 + 1 + 5 + 1, तो 6 3 9 आ गया ना। अब देखो, 9 में 9 से डिवाइड करोगे मेरे भाई, तो 9 1 जा 9, ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे सोच लो 2151 है, तो देखो सम कितना आ रहा है। सम 9 को कैंसिल करते जाओ, 2 + 1 और 5 4 9 सब कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूं और चेक करता हूं डिविजिबल बाई 3 या 9। जैसे 2 1 5 6 7 9 1, ये मेरे पास नंबर। तो मैं डिविजिबल बाई 9 चेक कर रहा हूं सपोज। तो मैं क्या करूंगा कि 9 से अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर इसके लिए 0 आएगा, क्योंकि सम ही तो निकालना है। और 6 1 7 2 9, ये भी रिमाइंडर 0 आएगा। 6 5 कितना होता है? 6 5 11, 11 1 12, तो 12 आएगा। बाकी का तो रिमाइंडर 0 आ गया। 5 + 6 + 3, तो 6 5 11, 11 और 3 कितना होता है?
11 में 3 जोड़ोगे तो 14 आएगा। ठीक है, एक मिनट, 6 5 11 1 12, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 आएगा तो 6 5 11 1 12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 9 से डिविजिबल नहीं है, 12 नॉट डिविजिबल बाई 9, so 2156791 is not divisible by 9, divisible by 9। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि हमने 9 से डिविजिबिलिटी चेक किया और ये डिविजिबल बाय 9 नहीं। बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 2 3x is divisible by 3, divisible by 3, find all values of x, values of x की सारे मान बताओ। तो सबसे पहले 2 + 23, एक मिनट, पहली बात तो 2 3x है, तो ये जो 3 है ना, ये 3 से डिविजिबल है, इसको गायब कर दो तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2x बचा, तो 2 + x, मतलब गायब करने का मतलब आपको ऐसे लिख लेना है, 2x लिख लेना है और इसको 2 + x। अब ध्यान से समझो कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ध्यान देना, x डिजिट है, डिजिट, और डिजिट हमारे क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही होते हैं, यही तो होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 लूं तो क्या डिविजिबल होगा? आप कहोगे सर नहीं। अगर मैं 1 ले लेता हूं तो 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, यस डिविजिबल है। अगर मैं 2 ले लेता हूं तो 2 + 2 नहीं होगा, 3 ले लेता हूं 3 + 2 नहीं होगा, उसके बाद 4 ले लेता हूं 4 2 6, यस होगा। अगर मैं 4 ले लेता हूं तो 4 2 6 ये डिविजिबल होगा, 5 2 7 नहीं होगा, और 6 2 8 नहीं होगा, 7 2 9 होगा, 7 2 9 होगा, ये भी डिविजिबल होगा। एंड उसके बाद 7 के बाद 8 2 10 नहीं होगा, और 9 2 11 नहीं होगा। तो मतलब x के जो वैल्यू है, एक तो 1 पे डिविजिबल है, एक 4 पे डिविजिबल है, और एक 7 पे डिविजिबल है। तो 3 वैल्यूज हैं x की जहां पर ये डिविजिबल बाय 3 है। सेम ऐसा 9 का भी हम लोग चेक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर? जैसे क्वेश्चन ले ही लेते हैं, क्वेश्चन है 9159 x is divisible by 9, find x। तो अब क्या करोगे, 9159x लिख लो। अब देखो 9 9 से डिविजिबल होगा, नो प्रॉब्लम, रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी रिमाइंडर 0 देगा, तो हमारे पास कितना बचा, केवल बचा 15x। तो 1 + 5 + x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 + x। अब देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 6 + 0 डिविजिबल बाय 9 नहीं है, 1 रखोगे 6 1 7 नहीं है, 2 रखोगे 6 2 8 नहीं है, 3 रखोगे 6 3 9 है, 4 रखोगे 6 4 10 नहीं है, 5 रखोगे 6 5 11 नहीं है, 6 रखोगे 6 6 12 नहीं है, 7 रखोगे 7 6 13 ये भी नहीं है, 8 रखोगे 8 6 14 ये भी नहीं है, 9 रखोगे 9 6 15 ये भी नहीं है, पर 9 से डिविजिबल नहीं। यानी कि x की केवल एक वैल्यू आई 3, जहां पे ये पूरा का पूरा नंबर 9 से क्या है, डिविजिबल। क्लियर? हम लोग बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 11। ठीक है, 11 से चेक करते हैं कि कैसे इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ, एक मिनट, हाँ, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स at odd and even places is either 0 or multiple of 11, ठीक है, तभी ये डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं। सर कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो ऑड और इवन प्लेसेस का मतलब क्या होता है, इसका अगर नंबरिंग करोगे, चाहे आप नंबरिंग जिधर से भी करो, ध्यान देना यहाँ पे नंबरिंग आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 प्लेस है, ये 2 प्लेस है, ये 3 प्लेस है, ये 4 प्लेस है।
तो इवन प्लेसेस ये हुई और ऑड प्लेसेस ये हुई। तो इवन प्लेसेस का सम कितना आएगा, तो 3 प्लस 4 आएगा यानी कि 7। ऑड प्लेसेस का सम कितना आएगा, तो 1 और 3 का आएगा, तो 2 प्लस 3 का कितना है 5, ये भी 7 आ रहा है। तो इवन और ऑड का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 माइनस 7, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 11 है। करेक्ट हो गया कि डिविजिबल बाई 11 है। लेकिन सर क्या हम बार बार ऐसे चेक करेंगे, नहीं, उसको चेक करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ। 2354 है ना, 2354 2354 कितना है, 2354। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट से अगर आप राइट जा रहे हो तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1। और ध्यान देना, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो 5 से 4 जा रहे हो, 4 माइनस 5 कितना होगा, आप कहोगे सर -1। तो अब देखो 1 प्लस -1 कितना होगा, 0। और 0 जो है डिविजिबल बाई 11 है, इसलिए 2354 क्या है, डिविजिबल बाई 11। क्लियर, ऑल राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं। तो लेफ्ट टू राइट चलो, 5 माइनस 9 कितना होगा, -4। और 3 माइनस 6 कितना होगा, 3 माइनस 9 कितना होगा, -6 होगा। और 3 माइनस 4 कितना होगा, -1 होगा। अब इनको ऐड करोगे तो 6 4 10, सेम साइन है ना, और -1 तो -11 हो जाएगा। तो -11 डिविजिबल बाई 11 है, इसलिए पूरा नंबर डिविजिबल बाई 11 है। अब मैं तुमको राइट टू लेफ्ट चल के दिखाता हूँ। 9 5 9 3 4 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 1। 9 माइनस 3 कितना होगा, 6। और 9 माइनस 5 कितना होगा, 4। और 6 4 10 1 11 आ गया। तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाई क्या है, 11 है। तो आप या तो लेफ्ट टू राइट चलिए और राइट में लेफ्ट को घटाइए, या राइट टू लेफ्ट चलिए, लेफ्ट में राइट को घटाइए, और सबका सम ले लीजिए। डिफरेंस वही मतलब होता है, कोई और डिफरेंट मतलब नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, देखो कंबाइंड रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 11 और 13 का क्या है, तो ध्यान से समझना कि ये जो है कब एप्लीकेबल होता है, 6 डिजिट हो या फिर मोर देन 6 डिजिट, मतलब 9 डिजिट हो, 12 डिजिट हो, इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, मतलब 6 से ज्यादा होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, अगर 5 है तो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है, इसके आगे 0 जोड़ दो तो 3 का ग्रुप बनेगा। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 6 5 9 और 6 2 4। अब हमें चेक करना है ये किससे किससे डिविजिबल है। तो पहली बात तो ये और ये एक साथ ग्रुप बना। ठीक है, एक तो मतलब 3 का ग्रुप हुआ, एक दूसरा ग्रुप हो गया। अब एक में दूसरे को घटा दो, मान लो ये फर्स्ट है, ये मान लो कि मैं नंबरिंग करता हूं, अगर तो नंबरिंग करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। प्लेस है, अच्छा मैं रोमन में कर देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट का मतलब ऑड प्लेस और सेकेंड का मतलब इवन प्लेस। अगर इवन माइनस ऑड या ऑड माइनस इवन, इनका डिफरेंस देखो कितना है, 624 और 1 मिनट 659 और 624, 659 और 624 का डिफरेंस कितना है, आप पाओगे कि ये 35 है। अब ध्यान से देखो, 35 क्या 7 से डिविजिबल है, यस। क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 13 से डिविजिबल है, नहीं। इसका मतलब कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7 है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर।